राधे राधे प्यारे भक्तों, यदि तुम्हें यह लगता है कि कोई व्यक्ति जीवन भर तुम्हारा हाथ पकड़कर चलेगा, तो यह तुम्हारे मन का सबसे बड़ा भ्रम है। इस संसार में हर कोई अपने सुख, अपने स्वार्थ, अपनी इच्छा और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चलता है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, तब तक लोग तुम्हारे आसपास दिखाई देंगे। जिस दिन तुम्हारे जीवन में कठिन समय आएगा, उसी दिन तुम्हें सच्चाई का दर्शन होगा। तब समझ में आएगा कि भीड़ में खड़े रहने वाले सभी लोग अपने नहीं थे। इसलिए आज से अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि अकेलापन तुम्हें डराए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना दे। जो मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है, उसे संसार की कोई भी आंधी गिरा नहीं सकती। याद रखो, जो स्वयं का सहारा बन जाता है, उसके लिए पूरा आकाश भी छोटा पड़ जाता है। दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। उम्मीद जितनी बड़ी होगी, दुख भी उतना ही बड़ा होगा। तुम किसी के लिए अपना सब कुछ दे सकते हो, फिर भी यह निश्चित नहीं कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए एक कदम भी चलेगा। इसलिए अपने कर्म ऐसे करो कि तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास जाग उठता है, तब परिस्थितियां भी तुम्हारे सामने झुकने लगती हैं। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसे संसार की कोई हार पराजित नहीं कर सकती। अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि यदि पूरी दुनिया भी साथ छोड़ दे, तब भी तुम्हारे कदम नहीं रुकेंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर बैठी शक्ति किसी भी बाहरी सहारे से कहीं अधिक महान है। जब जीवन कठिन होता है, तब बहुत से चेहरे बदल जाते हैं। जो कल तक तुम्हें अपना कहते थे, वही आज पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं। इस परिवर्तन पर क्रोध मत करो, दुख भी मत करो। इसे जीवन का सत्य मानकर स्वीकार कर लो। जो व्यक्ति सच्चाई को जल्दी स्वीकार कर लेता है, उसका मन जल्दी मजबूत हो जाता है। हर टूटन तुम्हें कुछ सिखाने आती है। हर धोखा तुम्हारी आंखें खोलने आता है। हर अकेलापन तुम्हें अपने भीतर छिपे हुए साहस से मिलाने आता है। इसलिए कठिन समय को शत्रु मत समझो, उसे अपना गुरु बना लो, क्योंकि वही समय तुम्हें ऐसा मनुष्य बनाएगा जिसे फिर कभी किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा अपना मन है। यदि मन डर गया, तो हजारों लोग भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। यदि मन दृढ़ हो गया, तो अकेले होकर भी तुम असंभव को संभव कर दोगे। इसीलिए प्रतिदिन अपने मन को समझाओ, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं परिस्थितियों का दास नहीं हूं, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। मेरे भीतर वो प्रकाश है जो सबसे घने अंधकार को भी समाप्त कर सकता है। जब ये विश्वास भीतर जागता है, तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। तब व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा का भूखा नहीं रहता, न ही किसी की उपेक्षा से टूटता है। वो अपने कर्म में आनंद खोज लेता है, और वही आनंद उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। याद रखो, संसार का नियम बहुत सरल है। जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, उसका सम्मान कोई नहीं करता। जो स्वयं को कमजोर समझता है, उसे हर कोई कमजोर समझने लगता है। इसलिए आज से अपने भीतर छिपे हुए तेज को पहचानो। अपने निर्णय स्वयं लो, अपनी जिम्मेदारियां स्वयं उठाओ, अपने दुखों को शक्ति में बदलो, अपने आंसुओं को संकल्प में बदलो, और अपने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। जिस दिन तुमने ये कर लिया, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तब तुम्हें किसी के आने का इंतजार नहीं रहेगा, क्योंकि तुम स्वयं अपने जीवन का प्रकाश बन चुके हो। जब तुम अपने जीवन का भार स्वयं उठाना सीख लेते हो, तभी तुम्हें अपने वास्तविक सामर्थ्य का अनुभव होता है। उससे पहले तक तुम केवल दूसरों की छाया में चलते हो, और तुम्हें यह भ्रम बना रहता है कि तुम्हारी शक्ति वही लोग हैं जो तुम्हारे आसपास दिखाई देते हैं। परंतु सत्य यह है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर छिपी होती है। जिस दिन ये शक्ति जाग जाती है, उसी दिन उसका भय समाप्त होने लगता है। वह फिर किसी के आने की प्रतीक्षा नहीं करता, वह किसी के सहारे की याचना नहीं करता। वह परिस्थितियों से लड़ना सीख जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जीवन में सबसे बड़ा सहारा स्वयं का अटल विश्वास है। यदि यह विश्वास जीवित है, तो हार केवल एक का क्षण होती है। यदि यह विश्वास मर गया, तो जीत भी जीवन को सुख नहीं दे सकती।
बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में केवल तब तक रहेंगे जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होगी। ये सुनने में कठोर लगता है, परंतु यही संसार का व्यवहार है। इसीलिए किसी के बदल जाने पर अपने मन को मत तोड़ो। यदि कोई साथ छोड़कर चला गया तो उसे जाने दो। जो चला गया वो तुम्हारी नियति नहीं था। जो तुम्हारे लिए बना होगा वो कठिन से कठिन समय में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए हर उस व्यक्ति के पीछे भागना छोड़ दो जो तुम्हारी उपेक्षा करता है। अपना समय अपने निर्माण में लगाओ, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को श्रेष्ठ बनाने में लग जाता है तब उसे किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग स्वयं उसके पास आने लगते हैं, किंतु उस समय तक उसका मन इतना परिपक्व हो चुका होता है कि वह किसी के आने या जाने से विचलित नहीं होता। अपने दुखों को छिपाने की आदत डालो। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे भीतर भावनाएं नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि हर व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं का मूल्य नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हारी पीड़ा देखकर दुखी होंगे, पर बहुत से लोग तुम्हारी कमजोरी देखकर प्रसन्न भी होंगे। इसलिए अपने मन को इतना संयमित बनाओ कि वह भीतर रोकर भी बाहर मुस्कुरा सके। यह मुस्कान दिखावा नहीं होगी, ये उस योद्धा की मुस्कान होगी जिसने जीवन के अनेक तूफानों को देखकर भी अपने साहस को जीवित रखा है। जो व्यक्ति अपने मन को संभालना सीख लेता है उसे संसार की कोई घटना लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। जब कभी तुम्हें लगे कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, तब एक क्षण के लिए रुककर अपने जीवन की यात्रा को याद करना। सोचो, कितनी बार तुमने ऐसा अनुभव किया था कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, फिर भी तुम आगे बढ़े। कितनी बार तुम्हें लगा था कि ये दुख कभी समाप्त नहीं होगा, फिर भी समय ने सब बदल दिया। इसका अर्थ यही है कि जो आज तुम्हें असहनीय लग रहा है वह भी एक दिन केवल स्मृति बन जाएगा। इसलिए किसी भी कठिनाई के सामने घुटने मत टेकना। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, और जो स्वयं को बदलना सीख लेता है उसका भाग्य भी बदल जाता है। यदि तुम चाहते हो कि संसार तुम्हारा सम्मान करे तो सबसे पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। अपने समय का सम्मान करो, अपने श्रम का सम्मान करो, अपने विचारों का सम्मान करो। जो व्यक्ति स्वयं को सस्ता बना देता है, संसार भी उसे सस्ता समझने लगता है। इसलिए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को मूल्यवान बनाओ। बिना उद्देश्य के मत भटको, बिना कारण के मत झुको, बिना आवश्यकता के मत रुको। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा है उसे व्यर्थ चिंता में मत गंवाओ। उसी ऊर्जा को अपने कर्म में लगा दो। वही कर्म एक दिन तुम्हारी पहचान बनेगा। वही पहचान तुम्हें वो सम्मान दिलाएगी जिसके लिए आज तुम दूसरों की स्वीकृति खोज रहे हो। याद रखो, अकेले चलने वाला व्यक्ति कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। उसके साथ उसका धैर्य चलता है, उसका साहस चलता है, उसका संकल्प चलता है, उसका विश्वास चलता है। और जब ये चारों साथ हों तब संसार की सबसे बड़ी भीड़ भी उस मनुष्य की बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए आज से ये प्रण कर लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने मन को कमजोर नहीं होने दूंगा, मैं अपने कर्म को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। यदि कोई साथ देगा तो उसका आभार मानूंगा, यदि कोई साथ छोड़ देगा तो भी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मेरा मार्ग मेरे कर्म से बनेगा, किसी दूसरे के सहारे से नहीं। अपने जीवन को इस प्रकार बनाओ कि यदि एक दिन सब लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएं, तब भी तुम्हारे कदम न डगमगाएं। क्योंकि जो मनुष्य केवल लोगों के सहारे चलता है उसका जीवन लोगों के बदलते स्वभाव पे टिक जाता है। आज कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कल वही तुम्हारी निंदा भी कर सकता है। यदि तुम्हारा सुख दूसरों के शब्दों पर निर्भर है तो तुम्हारा दुख भी उन्हीं के हाथों में रहेगा। इसलिए अपने मन को इतना स्वतंत्र बना लो कि प्रशंसा तुम्हें अहंकार में न डाले और निंदा तुम्हें निराशा में न गिराए। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, संसार की कोई आवाज उसके संकल्प को हिला नहीं सकती। ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय क्यों हुआ, ये सोचो कि इस घटना ने तुम्हें क्या सिखाया। जीवन का हर अनुभव तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आता है। जो व्यक्ति हर पीड़ा में सीख खोज लेता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। उसके पास अनुभव का धन होता है।
धैर्य की संपत्ति होती है और आत्मविश्वास का ऐसा खजाना होता है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इसीलिए अपने बीते हुए दुखों पर बार बार मत रो, उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा मानो। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, पर जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से अवश्य बदल सकते हो। अपने मन से ये कहना बंद कर दो कि मैं अकेला हूं। ये शब्द मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देता है। सत्य यह है कि जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तब तक तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति भी विद्यमान है। उस शक्ति को जगाने का मार्ग है निरंतर प्रयास। प्रतिदिन थोड़ा आगे बढ़ो, प्रतिदिन कुछ नया सीखो, प्रतिदिन अपने आलस्य पर विजय प्राप्त करो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जो कार्य कभी असंभव लगता था वही अब सरल दिखाई देने लगा है। यही निरंतर प्रयास का चमत्कार है। पर्वत भी एक ही छलांग में नहीं चढ़े जाते। हर ऊंचाई छोटे छोटे कदमों से ही प्राप्त होती है। कभी किसी के सामने अपनी कीमत सिद्ध करने का प्रयास मत करो। जो तुम्हारा मूल्य समझता है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जो तुम्हारा मूल्य नहीं समझता उसके सामने 1000 प्रमाण भी व्यर्थ हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा लोगों को मनाने में मत गंवाओ, उसे अपने व्यक्तित्व को निखारने में लगाओ। जब तुम्हारा चरित्र ऊंचा होगा, जब तुम्हारा व्यवहार श्रेष्ठ होगा, जब तुम्हारा कर्म उज्जवल होगा, तब तुम्हें परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारी पहचान बन जाएंगे। संसार शब्दों से कम, कर्मों से अधिक प्रभावित होता है। जब भी भय तुम्हारे मन में प्रवेश करे, उसी क्षण अपने आप से एक प्रश्न पूछो, यदि मैं आज डर कर रुक गया तो क्या मेरा जीवन बदल जाएगा? उत्तर हमेशा एक ही होगा, नहीं। फिर क्यों न साहस के साथ आगे बढ़ा जाए। हार का भय, असफलता का भय, लोगों की बातों का भय, भविष्य का भय, यही वे जंजीरें हैं जो मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक देती हैं। इन जंजीरों को तोड़ना होगा, क्योंकि जो भय के साथ जीता है वो खुलकर कभी जी ही नहीं पाता, और जो साहस के साथ चलता है उसके लिए हर कठिनाई एक नई सीढ़ी बन जाती है। याद रखो, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं भी रह सकता। इसलिए हर दिन को अंतिम अवसर समझकर जियो। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाओ, अपने वचन का पालन करो, अपने मन को पवित्र रखो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। यही जीवन की सच्ची साधना है। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से इतना समृद्ध बना देता है कि फिर उसे बाहरी सहारों की आवश्यकता नहीं रहती। तब वह हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, हर कठिनाई में सीखता है, हर हार से उठता है और हर दिन पहले से अधिक मजबूत बनकर आगे बढ़ता है। देश यही अपने दम पर जीने की वास्तविक पहचान है। यदि तुम्हें अपने जीवन में महान बनना है तो सबसे पहले अपने मन को दूसरों की आदत से मुक्त करना होगा। बहुत से लोग इसलिए दुखी नहीं होते कि उनके जीवन में कठिनाइयां हैं, बल्कि इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सुख की चाबी किसी दूसरे के हाथों में दे दी है। जब कोई उनकी प्रशंसा करता है तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, जब कोई उनकी उपेक्षा करता है तो वे टूट जाते हैं। यह जीवन जीने का मार्ग नहीं है। अपने सुख का स्वामी स्वयं बनो। अपने निर्णय का आधार अपने विवेक को बनाओ। यदि तुम्हारा मन हर समय लोगों की स्वीकृति मांगता रहेगा तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। स्वतंत्र वही है जिसका आत्मविश्वास किसी दूसरे की राय पर निर्भर नहीं करता। स्मरण रखो, वृक्ष कभी यह चिंता नहीं करता कि कितने लोग उसकी छाया में बैठेंगे। वो केवल अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता रहता है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्म करते रहना है। कौन तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कौन तुम्हें समझेगा, कौन तुम्हारे साथ रहेगा, इन प्रश्नों में अपना जीवन व्यर्थ मत करो। अपने भीतर इतना प्रकाश उत्पन्न करो कि अंधकार स्वयं हट जाए। जब दीपक जलता है तब वो किसी को बुलाने नहीं जाता, लोग स्वयं उसके प्रकाश की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे आचरण से हो। दुनिया में सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे से नहीं, अपने ही मन से होता है। जब मन आलस्य चाहता है तब उसे कर्म की ओर ले जाना युद्ध है। जब मन भय पैदा करता है
तब उसे साहस की ओर मोड़ना युद्ध है। जब मन निराशा फैलाता है तब उसमें आशा का दीप जलाना युद्ध है। और जो मनुष्य यह युद्ध जीत लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर की विजय पहले भीतर जन्म लेती है। जो भीतर हार गया वह बाहर जीतकर भी सुखी नहीं हो सकता, और जो भीतर जीत गया उसकी हार भी एक नई शुरुआत बन जाती है। कभी ये मत कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास समय है, ये सबसे बड़ा धन है। तुम्हारे पास शरीर है, ये सबसे बड़ा साधन है। तुम्हारे पास विचार है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। और यदि तुम्हारे पास इन तीनों का सही उपयोग करने की बुद्धि आ गई तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ बातों में गंवा देता है वो बाद में भाग्य को दोष देता है, लेकिन जो हर दिन अपने जीवन में थोड़ा सुधार करता है उसका भविष्य स्वयं उज्जवल होने लगता है। इसीलिए आज का एक क्षण भी बिना उद्देश्य के मत गंवाओ। यही क्षण कल तुम्हारे जीवन का आधार बनेंगे। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तब ये मत सोचो कि मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। ये सोचो कि जीवन ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल दिया है। कभी कभी जो लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं वही हमें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाते हैं। यदि वे न जाते तो शायद हम कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। इसलिए हर बिछड़ना केवल दुख नहीं होता, कई बार वही बिछड़ना तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देता है जहां तुम पहले कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। इसलिए जाने वालों को आशीर्वाद दो और अपने कदम आगे बढ़ा दो। पीछे मुड़कर देखने वाला यात्री मंजिल तक देर से पहुंचता है। अपने जीवन में एक नियम बना लो, किसी से प्रेम करो पर स्वयं को मत खो। किसी का सम्मान करो पर अपने आत्मसम्मान का त्याग मत करो। किसी की सहायता करो पर अपनी शक्ति को समाप्त मत कर दो। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जो हर समय केवल दूसरों के लिए जीता है वह एक दिन स्वयं को भूल जाता है, और जो केवल अपने लिए जीता है वह प्रेम खो देता है। इसीलिए ऐसा मार्ग चुनो जिसमें करुणा भी हो, विवेक भी हो, सेवा भी हो और आत्मसम्मान भी हो। यही मार्ग तुम्हें भीतर से अडिग बनाएगा। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने मन से यह कह दिया कि चाहे जो हो जाए मैं रुकने वाला नहीं हूं, उसी दिन तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। कठिनाइयां आएंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां परीक्षा लेंगी, समय धैर्य मांगेगा, पर तुम अपने संकल्प से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो थकने के बाद भी चलता रहता है, रोने के बाद भी मुस्कुराता रहता है, गिरने के बाद भी उठता रहता है और अकेला होने पर भी अपने मार्ग पर अटल रहता है। ऐसा मनुष्य कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर जाग चुकी होती है। अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल ये मत करना कि किसी मनुष्य को अपनी शक्ति का आधार बना लो। मनुष्य बदलता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जिनके सहारे तुमने अपने सपने खड़े किए होते हैं वही कभी कभी सबसे पहले दूर चले जाते हैं। इसीलिए अपनी नींव किसी व्यक्ति पर नहीं, अपने चरित्र पर रखो। चरित्र कभी धोखा नहीं देता, परिश्रम कभी साथ नहीं छोड़ता, सत्य कभी तुम्हारा अपमान नहीं करता, और धैर्य कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाता। यही चार ऐसे स्तंभ हैं जिन पर खड़ा हुआ जीवन कभी आसानी से नहीं गिरता। जो इन्हें अपना लेता है उसके लिए हर कठिनाई केवल एक परीक्षा बनकर रह जाती है। जब तुम्हें लगे कि अब कोई तुम्हें समझने वाला नहीं बचा, तब अपने भीतर उतर जाना। वहां तुम्हें एक ऐसी आवाज मिलेगी जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। वही तुम्हारी अंतरात्मा है, वही तुम्हारी अंतरात्मा है, वही तुम्हें सही और गलत का भेद बताती है। संसार की भीड़ जितना शोर मचाती है उतना ही वह मनुष्य को अपने आप से दूर कर देती है। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर बिताओ, अपने विचारों को सुनो, अपने कर्मों का मूल्यांकन करो, अपनी भूलों को स्वीकार करो
जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है वह कभी छोटा नहीं होता, बल्कि उसी क्षण से उसका विकास आरंभ हो जाता है, क्योंकि सुधार का मार्ग स्वीकार से ही निकलता है। किसी के चले जाने से अपने जीवन का मूल्य कम मत समझना। सूर्य तब भी उगता है जब कोई उसकी ओर नहीं देखता, नदी तब भी बहती है जब कोई उसका जल नहीं पीता, फूल तब भी खिलते हैं जब कोई उनकी सुगंध महसूस नहीं करता। प्रकृति हमें यही सिखाती है कि अपना कर्तव्य करते रहो, चाहे संसार तुम्हें देखे या न देखे। तुम्हारे कर्म का मूल्य लोगों की तालियों से नहीं, तुम्हारे अंतःकरण की शांति से तय होता है। यदि रात को सोते समय तुम्हारा मन कहे कि आज मैंने अपना श्रेष्ठ प्रयास किया है, तो समझ लेना कि तुम्हारा दिन सफल रहा। जीवन में कुछ लोग केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आते हैं। वे तुम्हें अपमान देंगे, तुम्हें अनदेखा करेंगे, तुम्हारे विश्वास को तोड़ेंगे। यदि तुम हर बार टूट जाओगे तो तुम जीवन भर कमजोर बने रहोगे, लेकिन यदि तुम हर चोट के बाद और अधिक मजबूत बनते जाओगे तो वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। इसलिए अपमान को अपने क्रोध का कारण मत बनाओ, उसे अपने परिश्रम का ईंधन बना लो। जब मनुष्य अपने अपमान को शक्ति में बदलना सीख लेता है, तब उसका विकास कोई नहीं रोक सकता। यह संसार तुम्हें वही लौटाता है जो तुम अपने भीतर रखते हो। यदि तुम्हारे भीतर शिकायत भरी है तो हर ओर कमी दिखाई देगी। यदि तुम्हारे भीतर कृतज्ञता है तो छोटी सी खुशी भी तुम्हें आनंद देगी। इसीलिए हर सुबह ये मत सोचो कि मेरे पास क्या नहीं है, ये सोचो कि मेरे पास कितना कुछ है। सांस चल रही है, शरीर कार्य कर रहा है, सीखने का अवसर है, कर्म करने का समय है। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जो व्यक्ति इन साधारण बातों का मूल्य समझ लेता है, उसका जीवन असाधारण बन जाता है। अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट बना लो कि रास्ते की आवाजें तुम्हें विचलित न कर सकें। लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहेंगे। कोई तुम्हें कमजोर कहेगा, कोई मूर्ख कहेगा, कोई असफल कहेगा। यदि तुम हर आवाज का उत्तर देने लगोगे तो मंजिल तक पहुंचने का समय ही नहीं बचेगा। इसलिए उत्तर शब्दों से मत दो, उत्तर अपने कर्म से दो, उत्तर अपनी सफलता से दो, उत्तर अपने शांत व्यवहार से दो। संसार को सबसे अधिक वही उत्तर प्रभावित करता है जो बिना बोले दिया जाता है। याद रखो, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब तुम्हें पीछे मुड़कर अपने संघर्षों पर गर्व होगा। आज जिन कठिनाइयों को देखकर तुम्हारी आंखें भर जाती हैं, वही कठिनाइयां कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। इसीलिए आज हार मत मानो, आज रुक मत जाओ, आज स्वयं पे संदेह मत करो। अपने कदम बढ़ाते रहो, चाहे गति धीमी हो, पर रुकना मत। क्योंकि जो मनुष्य निरंतर चलता रहता है, अंततः वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और जब वो मंजिल पर पहुंचता है, तब उसे समझ आता है कि सबसे बड़ा सहारा कभी कोई दूसरा नहीं था। सबसे बड़ा सहारा तो उसका अपना साहस, उसका अपना धैर्य और उसका अपना अटूट विश्वास था। जब तक तुम अपने भीतर छिपे हुए सामर्थ्य को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें हर मोड़ पर किसी न किसी सहारे की आवश्यकता महसूस होगी। तुम सोचोगे कि यदि कोई मेरा साथ दे दे तो मैं सफल हो जाऊंगा, यदि कोई मेरा हाथ पकड़ ले तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, यदि कोई मेरी प्रशंसा कर दे तो मेरा आत्मविश्वास लौट आएगा। परंतु यह सब मन का भ्रम है। जो आत्मविश्वास दूसरों के शब्दों से पैदा होता है, वह दूसरों के शब्दों से ही समाप्त भी हो जाता है। इसीलिए अपने विश्वास को लोगों की बातों पर नहीं, अपने कर्मों पर टिकाओ। हर दिन अपने परिश्रम को देखकर स्वयं से कहो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं पहले से अधिक मजबूत बन रहा हूं। यही विचार तुम्हें भीतर से अडिग बना देगा। ध्यान रखना, जीवन में सबसे अधिक धोखा वही व्यक्ति खाता है जो हर किसी को अपने जैसा समझ लेता है। तुम्हारा हृदय सरल हो सकता है, पर तुम्हारा विवेक भी जागृत रहना चाहिए। दया रखना अच्छा है, पर अंधा विश्वास करना उचित नहीं। प्रेम करना श्रेष्ठ है, पर स्वयं को मिटा देना बुद्धिमानी नहीं। संसार में हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मधुर वचन शुभ भावना से नहीं बोला जाता। इसलिए लोगों के शब्दों से अधिक उनके व्यवहार को देखो। समय सबसे बड़ा दर्पण है। समय बता देता है कि कौन केवल अवसर का साथी था
और कौन वास्तव में तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा रहने वाला था। जो व्यक्ति अकेले चलने का साहस रखता है वही एक दिन दूसरों का मार्गदर्शक बनता है। भीड़ हमेशा तैयार रास्तों पर चलती है, लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने कठिन रास्तों को चुना और उन्हें सरल बना दिया। इसलिए यदि आज तुम्हारा मार्ग कठिन है तो निराश मत होना। हो सकता है ये कठिनाई तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हो। जिस लोहे को अग्नि नहीं तपाती वो तलवार नहीं बनता, जिस पत्थर पर चोट नहीं पड़ती वह मूर्ति नहीं बनता, और जिस मनुष्य ने संघर्ष नहीं देखा उसका व्यक्तित्व भी पूर्ण नहीं बनता। कभी अपने भाग्य को कोसना मत। भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन उपलब्धि हमेशा कर्म से मिलती है। यदि किसान केवल वर्षा की प्रतीक्षा करता रहे और खेत में बीज ही न डाले तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं। उसी प्रकार केवल अच्छे समय की प्रतीक्षा करने से जीवन नहीं बदलता। जो समय मिला है उसी में श्रेष्ठ कर्म करना सीखो। आज का छोटा प्रयास ही कल का बड़ा परिवर्तन बनता है। इसीलिए यह मत कहो कि अभी सही समय नहीं आया। सही समय वही है जब तुम्हारे भीतर संकल्प जाग जाए, जब कोई तुम्हारी उपेक्षा करे। तब अपने मूल्य पर संदेह मत करना। चंदन के वृक्ष को भी हर कोई नहीं पहचानता। मोती समुद्र की गहराई में छिपा रहता है, हीरा भी पत्थरों के बीच ही मिलता है। मूल्यवान वस्तुएं कभी शोर नहीं करती, वे शांत रहती हैं और अपना मूल्य स्वयं सिद्ध कर देती हैं। इसलिए यदि लोग तुम्हें अभी नहीं समझ रहे तो दुखी मत होना। अपना आचरण श्रेष्ठ रखो, अपने कर्म पवित्र रखो, अपने इरादे दृढ़ रखो। समय आने पर वही लोग तुम्हारी ओर सम्मान से देखेंगे जिन्होंने कभी तुम्हें अनदेखा किया था। अपने मन को बार बार ये मत कहो कि मेरा समय खराब चल रहा है। ऐसा कहने से मन और अधिक कमजोर हो जाता है। इसके स्थान पर यह कहो कि यह समय मुझे मजबूत बना रहा है, यह समय मुझे धैर्य सिखा रहा है, यह समय मुझे आत्मनिर्भर बना रहा है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जैसे विचार होंगे वैसा ही मन बनेगा, जैसा मन बनेगा वैसे ही कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसा ही भविष्य बनेगा। इसीलिए अपने शब्दों को भी पवित्र बनाओ, अपने विचारों को भी उज्जवल बनाओ, अपने संकल्प को भी अटूट बनाओ। याद रखो, जब तुम्हारा अंतःकरण स्वच्छ होगा, तुम्हारा परिश्रम सच्चा होगा, तुम्हारा उद्देश्य पवित्र होगा और तुम्हारा साहस अडिग होगा, तब तुम्हें किसी की कृपा का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारे लिए मार्ग स्वयं खुलने लगेंगे, अवसर स्वयं तुम्हारे द्वार पर आएंगे। और जो लोग कभी कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वही एक दिन तुम्हारी सफलता का उदाहरण देंगे। इसलिए आज से ये प्रण कर लो कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितने भी लोग साथ छोड़ दें, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, मैं अपने कदम नहीं रोकूंगा, मैं अपने साहस को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने कर्म को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जो अपने दम पर जीना सीख लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। ये मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में संघर्ष अधिक क्यों है, ये सोचो कि तुम्हें संघर्षों के योग्य क्यों बनाया गया है। साधारण जीवन जीने वालों की परीक्षा भी साधारण होती है, पर जिन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचना होता है उनके मार्ग में कठिनाइयां भी बड़ी आती हैं। इसलिए जब जीवन तुम्हें बार बार परखने लगे तब घबराना मत थी। ये समझ लेना कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे समय निखारना चाहता है। जैसे सुनार सोने को अग्नि में तपाकर चमक देता है, वैसे ही जीवन कठिनाइयों की अग्नि में तपाकर मनुष्य के चरित्र को उज्जवल बना देता है। जो तपने से इनकार कर देता है वह साधारण रह जाता है, जो धैर्य रखता है वही एक दिन अनमोल बन जाता है। कभी अपने अकेलेपन से मत भागो। बहुत से लोग अकेले इसलिए नहीं बैठ पाते क्योंकि उन्हें अपने ही विचारों से डर लगता है, परंतु जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है वह स्वयं को समझने लगता है। वो जान जाता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और उसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है। यही पहचान उसके जीवन का मोड़ बन जाती है। भीड़ तुम्हें मनोरंजन दे सकती है पर आत्मज्ञान नहीं। शोर तुम्हें कुछ समय के लिए बहला सकता है पर शांति नहीं दे सकता। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ, वही समय तुम्हारे जीवन का सबसे मूल्यवान समय होगा। जो लोग हर बात पर शिकायत करते रहते हैं
वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देते हैं। शिकायत मन को कमजोर करती है, जबकि स्वीकार मन को स्थिर करता है। यदि वर्षा हो रही है तो उसके रुकने की प्रतीक्षा मत करो, अपने लिए छाया ढूंढना सीखो। यदि मार्ग कठिन है तो कदम मजबूत बनाओ। यदि लोग साथ नहीं दे रहे तो अपने संकल्प को साथी बना लो। जीवन उसी का साथ देता है जो परिस्थितियों से लड़ना जानता है, न कि उनसे भागना। तुम्हें कभी भी अपने कर्म का फल तुरंत नहीं मिलेगा। बीज बोने के अगले दिन वृक्ष नहीं उगता, उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए, देखभाल चाहिए। उसी प्रकार तुम्हारा परिश्रम भी धीरे धीरे फल देगा। यदि तुम अधीर होकर बीच में ही रुक जाओगे तो तुम्हारी सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में आनंद खोजो। जो कर्म से प्रेम करता है, सफलता स्वयं उसके पास चलकर आती है। जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो गया है, मित्र दूर हो जाएंगे, अपने बदल जाएंगे, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, मन बार बार हार मानने को कहेगा, परंतु उसी समय तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। वही आवाज कहेगी, एक कदम और बढ़ाओ, बस एक प्रयास और करो, बस एक दिन और धैर्य रखो। क्योंकि कई बार सफलता और हार के बीच केवल एक कदम का अंतर होता है। जो उस अंतिम कदम तक पहुंच जाता है वही विजेता कहलाता है। किसी के सामने अपने दुखों की कथा बार बार मत दोहराओ। जो तुम्हें प्रेम करता है वह बिना कहे भी तुम्हारा दर्द समझ लेगा, और जो तुम्हें नहीं समझता, आहा, जो तुम्हें उसके सामने 1000 बार कहने पर भी कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए अपने आंसुओं को अपने संकल्प में बदल दो, अपनी पीड़ा को अपने परिश्रम में बदल दो, अपनी निराशा को अपनी शक्ति बना लो। यही वह परिवर्तन है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है।